प्राप्ति हुई है और 84 लाख योनियों में मानव देह प्रधान, बिना भजन भगवान के चली अकारत जान। अगर मानव जीवन पाने के बाद हमने भगवान का भजन सुमरन नहीं किया, भगवान को नहीं जाना, भगवान का बोध नहीं किया, तो फिर मानव जीवन का कोई अर्थ नहीं रहा। क्योंकि ये जीवन ही हमें प्रभु की भक्ति करने के लिए और प्रभु का बोध करने के लिए मिला है। इस योनि में कितनी बड़ी सुविधा दी है परमपिता परमात्मा ने, हम आप विचार करके देखें। सही क्या है, गलत क्या है, ऐसा विवेक हमें आपको दिया है। अच्छा क्या है, बुरा क्या है, ये हम आप जान सकते हैं। और प्रकृति की जितनी बढ़िया बढ़िया चीज़ें वो हमारे आपके लिए हैं। गाय भैंसें हमको दूध देती हैं, सुंदर सुंदर महल बना करके हम आप रहते हैं, नरम मुलायम गदेलों पर रहते हैं, जबकि ये सुविधाएं अन्य योनियों के लिए प्राप्त नहीं, जितनी सुविधा हमारे आपके लिए प्राप्त है। बाबा ने भी रामायण में लिखा है क्या, कि जीवू चराचर जाचती जीवू चराचर जाचती नरे समान गवनौ नहीं दे। चराचर जीव जंतुओं में मानव के समान कोई योनि नहीं है। और बाबा ने कहा, बड़े भाग्य मानस तन पावा सुर दुर्लभ, सदग्रंथन गावा। सदग्रंथ भी हमारे बतलाते हैं कि बड़े भाग्य से हमको ये मानव शरीर की प्राप्ति हुई। 84 लाख योनियां बीत जाने के बाद इस शरीर को पाने के लिए 33 करोड़ देवता लड़ाई रहते हैं और प्रभु से रात दिन प्रार्थना करते हैं, प्रभु हमें मानव का शरीर दो ताकि मानव के चोले में आकर के हम आपकी भक्ति कर सकें। ये जीवन हमें आपको इतना ही काम करने के लिए नहीं मिला है जितना काम पशु पक्षी और जानवर करते हैं। अगर उतना ही काम हमें करना था तो मानव योनि का कोई अर्थ नहीं था। वो पशु योनि में भी उतना काम कर सकते, केवल बच्चों को पैदा करना, बच्चों का पालन पोषण करना और अपना पेट भरना। इतना काम तो पशु पक्षी भी कर लेते हैं, जबकि उनका कोई रोजगार और कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है, तब भी वो उतना काम कर लेते हैं। और हमें आपको तो परमात्मा ने कितनी सुविधाएं दी हैं, इतनी सुविधा पाने के बाद भी हम उतना ही काम करते हैं। तो कहा है वेदों ने कि येषां विद्या तपो न दानम ज्ञानम न शीलम गुणो न धर्मा ते मृत्युलोके भुवभार भूता मनुष्य रूपेण मृगास चरन्ति। मानव जीवन पा करके अगर परमात्मा का बोध नहीं किया, परम आनंद की प्राप्ति नहीं की, परम शांति की प्राप्ति नहीं की, तो कहा है मनुष्य रूपेण मृगास चरन्ति। उन्हें मानव तन तो मिल गया है, लेकिन वो मानव योनि में जानवर हैं, क्योंकि वो उतना ही काम करते हैं जितना जानवर करते हैं। तन तो मिल गया है मानव का, लेकिन काम उतना ही हो रहा है जितना पशु पक्षी करते हैं। तो हमें आपको इस मानव योनि में ये बोध करना है कि जिस परमात्मा का भजन सुमरन ब्रह्मा विष्णु महेश करते हैं, जो सबका आधार है, जिससे सारे अवतार उत्पन्न होते हैं। भगवान के 24 अवतार, 23 अवतार हो गए, 24वां कल भगवान का अवतार कलयुग में बताया है। तो जिस परमात्मा से अवतार होते हैं वो परमात्मा कौन सा है, जो अजर अमर अविनाशी है वो परमात्मा कौन सा है, जिसका ब्रह्मा विष्णु महेश भी भजन सुमरन करते हैं। तो उस परमात्मा का हमें आपको बोध करना है। गीता में बताया है, जो जानने में आता है, मानने में आता है, देखने में आता है, अनुभव में आता है, स्पर्श में आता है, वो सब माया है। बाबा ने भी लिखा है रामायण में क्या, कि गौ गोचर जहाँ लग मन जाए
गौ गोचर जहाँ लग मन जाई, 10 इंद्रियों के द्वारा मन जितना भी भ्रमण करता है, जो कुछ जानने में आता, मानने में आता, देखने में आता, अनुभव में आता, स्पर्श में आता, बोलने में आता, वो सब माया है, वो सब माया है। ये गीता में कृष्ण भगवान ने अर्जुन को बताया था। तो अर्जुन ने कहा प्रभु फिर सत्य क्या है और माया किसे कहते हैं? माया उसे कहते हैं जो दिखाई दे और होना, जो दिखाई दे और होना, जो अपने आप को ना जाने, दूसरे को भी ना जाने, उसको माया कहते हैं। तो अर्जुन ने कहा प्रभु फिर सत्य क्या है? तो कहा सत्य है जानने वाला, देखने वाला, बोलने वाला, सुनने वाला, ये सत्य है। तो हम आप विचार करके देखें, ये मानव शरीर जो हमारा आपका है, ये पांच तत्वों से रचा हुआ है। चित्त जल पावक गगन समीरा, पंच तत्व यह रचा शरीरा। 5 तत्वों से शरीर हमारा आपका निर्माण किया गया है। लेकिन इसमें जो जीवात्मा है, जिसको चेतन कहते हैं, जो जीवात्मा है जिसको चेतन कहते हैं, ये अजर अमर अविनाशी है। इस शरीर में अगर हम आप बोध करके देखें तो मैं कौन हूं? मैं, क्योंकि संतों ने ये भी कहा है, वेद शास्त्रों ने ये भी कहा है कि हम आप सबकी तो पहचान करते हैं, सबको जानने का प्रयास करते हैं, सबको मानने का प्रयास करते हैं, लेकिन अपने आप का बोध हमें कभी नहीं हुआ कि मैं कौन हूं। तो संतों ने कहा कि जिस दिन अपने आप से मुलाकात कर ली, समझो जहां में उस दिन बहुत बड़ी बात कर ली। हमें इस मानव जीवन में अपने आप को जानना है कि मैं कौन हूं। मैं, क्योंकि संत महापुरुषों ने बताया भी है, संत महापुरुषों ने बताया भी है कि ये जीव आत्मा इस परदेश में आई हुई है। ये परदेश है, एक काल भगवान का देश है, स्वदेश हमारा नहीं है। तो हमें आपको स्वदेश में जाना है, ये परदेश है। तो संत महापुरुष आए हैं हमें आपको जगाने के लिए और बताते हैं कि अपने आप को पहचानो, तुम कौन हो। पहली बात तो बाबा ने कहा है कि सूर्यवंश जीव अविनाशी, सूर्यवंश जीव अविनाशी, और चेतन अमर सहज सुरासी। ये ईश्वर का अंश है जीवात्मा, जो बोलने वाला है। तो जो ईश्वर का अंश होगा वो कौन होगा? ईश्वर रूप ही तो होगा। जैसे इंसान का बच्चा इंसान के ही तो रूप का होता है। तो ईश्वर का अंश ईश्वर जैसा ही है, वो भी अजर अमर अविनाशी हो, पैदा होने वाला, मरने वाला नहीं है। उसका रूप क्या है? वो आनंद रूप है, वो ज्ञान रूप है, वो ज्योति रूप है। तो हुआ क्या? वेदों ने कहा कि आपा भूला जीव कहाया। हम अपने आप को भूल गए और अपने आप को शरीर मानने लगे। हम अपने आप को भूल गए, अपने आप को शरीर मानने लगे। अब जिससे भी पूछो तो तुम अपने शरीर का नाम बताते हो, जबकि शरीर पहले मिला, नाम बाद में मिला। शरीर और नाम से पहले भी हम आप थे। जब शरीर नहीं था और नाम नहीं था तो उससे पहले भी हम थे। कहाँ थे? माता के पास थे। माता के पास नहीं थे तो कहाँ थे? पिता के पास थे। पिता के पास नहीं थे तो कहाँ थे? अन्न के रूप में थे। अन्न के रूप में नहीं थे तो कोहरा के बीज के रूप में थे। बीज के रूप में नहीं थे तो कोहरा के रूप में थे। फिर 3 तत्व थे, फिर त्रिगुणातीत थे। और त्रिगुणातीत कौन है? परमात्मा, यानी प्रभु स्वरूप थे। तो हमें आपको अपने आप को जानना है, लेकिन हम अपने आप को भूल गए हैं, अपने आप को शरीर मानने लगे हैं। कैसे शरीर मानने लगे हैं? जैसे एक गर्भवती शेरनी भाग रही थी,
किसी कारण बस भाग रही थी और उसने छलांग लगाई तो उसका गर्भ तो गिर गया। प्रेम से बोलिए लखनाथ भगवान की, बोलो सतगुरुदेव भगवान की। तो एक गर्भवती शेरनी भाग रही थी, भागते भागते उसका गर्भ गिर गया और शेरनी भाग गई। बच्चा जब पैदा हुआ तो बच्चा पैदा हुआ, उसने अपनी माँ की सूरत भी नहीं देखी, मेरी माँ कैसी है। एक गड़रिया भेड़ों को झुंड को लेकर के गया तो वो शेरनी का बच्चा भेड़ों के झुंड में मिल गया। अब वो भेड़ों के साथ पलने लगा, बड़ा हो गया और भेड़ को ही अपना माँ बाप समझने लगा। भेड़ें घास फूस खाती थी, वो शेरनी का बच्चा भी खाने लगा। देखते देखते वो पूरा बड़ा हो गया। तो एक दिन जंगल का शेर आया निकल करके, उसने देखा कि भेड़ों के साथ शेर साथ साथ चल रहा है। तो उसने आवाज़ लगाई उस शेर को, जंगल वाले शेर ने, कि अरे भाई तू तो शेर है, ये भेड़ तो तेरा भोजन है, तू भेड़ों के साथ क्या कर रहा है। तो उस भेड़ के संग वाले शेर ने कहा कि ये भेड़ मेरे माता पिता हैं और मैं भी भेड़ हूँ। तो जंगल वाला शेर कहने लगा, अरे भाई तू शेर है, तू भेड़ नहीं है। लेकिन वो मानने को तैयार नहीं है। तो जंगल वाले शेर ने कहा, अगर तू नहीं मानता तो मेरे साथ नदी के किनारे चल, तालाब के किनारे चल। तालाब के किनारे लेकर गया और कहा, इसमें अपनी सूरत देख, मेरी सूरत देख। जब भेड़ वाले शेर ने अपनी सूरत देखी, उस शेर की सूरत को देखा, तो दोनों सूरतें एक जैसी। तब वो मानने लगा कि मैं शेर हूँ। अब उसने कहा कि जैसे मैं आवाज़ लगाता हूँ वैसे तू भी आवाज़ लगा। जब उसने गर्जना लगती तो भेड़ वाले शेर ने भी गर्जना की, सारी भेड़ें भाग गई। इस कहानी का मतलब ये है कि संत महापुरुष हमें बताने के लिए आए हैं कि हम आप शरीर नहीं हैं। हम आप स्त्री पुरुष बूढ़े जवान धनवान निर्धन पहलवान नहीं हैं। ये शरीर हमारा है लेकिन हम शरीर नहीं हैं। जैसे कि ये मकान मेरा है, मकान मैं नहीं हूँ, मकान अलग है और मैं अलग हूँ। ठीक इसी प्रकार से हारमोनियम मेरा है, हारमोनियम मैं नहीं, हारमोनियम अलग है, मैं अलग हूँ। ठीक इसी प्रकार से हाथ मेरे हैं, हाथ मैं नहीं हूँ। ये पैर मेरे हैं, पैर मैं नहीं हूँ। सिर मेरा है, सर मैं नहीं हूँ। ये पूरा शरीर मेरा है, मैं शरीर नहीं हूँ। मैं कौन हूँ? मैं मन नहीं हूँ, मैं इंद्रियां नहीं हूँ, मैं पंच प्राण नहीं हूँ, मैं जानने वाला हूँ। लेकिन मैं अपने आप को भूल गया हूँ और अपने आप को शरीर मानने लगा हूँ। तभी बाबा ने कहा है कि जड़ चेतन ग्रंथ पर गाया, जड़ चेतन ग्रंथ पर गाया, और यदि तू प्रसाद जड़ चेतन ग्रंथ पर गई। मैं अपने आप को शरीर मान रहा हूं, जबकि मैं हूं अजर अमर अविनाशी चेतन स्वरूप, आनंद स्वरूप, अमर हूं। इसीलिए कबीरदास ने कहा है कि मोहे ऐसा सूझे नैया में नदियां डूबी जाए। आत्मा नदी है, शरीर नाव है। आत्मा नदी है, शरीर नाव है। आज आत्मा रूपी नदी शरीर रूपी नाव में डूब गई है। आत्मा दिखाई नहीं देती, शरीर ही शरीर दिखाई देता है। किसी से अपना पता पूछा जाए कि तुम्हारा पता क्या है, तो तुम अपना पता नहीं बताते, अपने शरीर का पता बताते हो और दिल से बताते हो। और तुम्हारा दिल भी स्वीकार कर रहा है कि मैं आत्मा नहीं, मैं शरीर हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं वैश्य हूँ, मैं शूद्र हूँ, मैं क्षत्रिय हूँ, मैं बालक हूँ, मैं जवान हूँ। ऐसा भाव मेरे अंदर बैठा हुआ है, जबकि ये मान्यता हमारी आपकी गलत है। और यही सत्य जानने के लिए हमें आपको ये मानव जीवन मिला है। और ये सत्य कैसे जानेंगे हम? जब कोई सच्चा सतगुरु मिलेगा। और सच्चा सतगुरु जब मिल जाए
तो सच्चा सदगुरु के चरणों में बैठ करके इस ज्ञान को लीजिए। कहा भी है रामचरितमानस में शुरुआत में, श्री गुरु पद नख मन गन ज्योति, और सुमरत दीप दृष्टि हो। बंदहु गुरु पद पदम परागा, पदम परागा, सुरुचि सुवास सरस अनुरागा। जब हम गुरु के चरणों में बैठते हैं, लेकिन गुरु भी कैसा होना चाहिए? तत्ववेता, जो आपको आपसे मिला दे, आपको आपका बोध करा दे। क्योंकि हमारा पता क्या है? हमारा पिता है अविनाशी मेरा पिता, शून्य हमारी मात, अलख हमारा गोत्र है, अजात हमारी जात। ये हमारा आपका पता है। शरीर का पता तो किसी का कुछ भी हो सकता है, किसी कोई जिला का हो सकता है, कोई गांव का हो सकता है, किसी जाति पाति का हो सकता है शरीर, लेकिन आत्मा सबके अंदर एक है। अव्वल अल्लाह नूर पाया कुदरत के सब बंदे, और एक नूर ते सब जग उपजा, कौन भले को मंदे। तो एक परम पिता परमात्मा की हम आप संतानें हैं। इसीलिए सबसे कहना है कि आए हो संसार में प्रभु से किया न हेत, और वो नरे से जाएंगे जू मूली का खेत। इसलिए संत महापुरुष कहते हैं, वेद शास्त्र कहते हैं क्या? ध्यान दें, और खुद को भूल न जाना, परदेसी लौट के आना। खुद को भूल न जाना, परदेसी लौट के आना। परदेसी लौट के आना, परदेसी लौट के आना। कहा है काम क्रोध में माया की नगरी, ये माया की नगरी है। यहाँ काम क्रोध लोभ मोह अहंकार चार अंतःकरण हैं और 5 कोष हैं। इन 5 कोष और 10 इंद्रियां, 4 अंतःकरण और 5 प्राण, ये पूरा नगर आत्मा को आनंद लेने के लिए मिला था। लेकिन आत्मा इस आनंद को लेते लेते अपने आपे को भूल गई और इनका रूप हो गई। इसलिए कहा है, और काम क्रोध में माया की नगरी, और बहुत बार तेरी बात है बिगड़ी। बहुत बार हम आए, लेकिन हमने इस तत्व को नहीं जाना कि मैं कौन हूँ, और दूसरे की ही पूजा पाठ करते रहे, दूसरे से ही प्यार करते रहे, कभी खुद को नहीं जाना। इसलिए कहा है, चंदन में वो खुशबू जैसे,
श्वासों की जैसे। और बात गुरु की कहती है तू अपनी बात बनाना, परदेसी लौट के आना। तुझको परदेसी लौट के आना, परदेसी लौट के आना। तुझको भूल न जाना, परदेसी लौट के और कहना है प्रभु ने हमारे ऊपर दया कृपा की है कि मानव तन दिया है, इसलिए संत महापुरुष कहते हैं क्या, और तुझको दुनिया दिखलाई है। ये खूब तेरे मन को भाई है। मस्त हो गया बाके मस्ती, इस दुनिया की मस्ती को पाकर के हम आप सभी मस्त हो गए हैं, अपने आप को भूल गए, इसलिए कहा है और मस्त हो गया बाके मस्ती। भूल गए हम अपनी हस्ती। और भवसागर में डूबे किश्ती, और भवसागर में डूबे किश्ती, चाहे इसे बचाना, परदेसी लौट के आना। वो खुद को भूल न जाना, परदेसी लौट के आना। इसलिए कहना है गुरु भक्ति को धारण कर ले, और भव सागर से पार उतर ले। अपने गुरु का हाथ पकड़ ले। हृदय अपना निर्मल कर ले। और सच्ची लगन लगा सतगुरु से, तू सच्ची लगन लगा सतगुरु से, ओम नाम को जपना, परदेसी लौट के आना। तुझको भूल न जाना, परदेसी लौट के आना, परदेसी लौट के आना, परदेसी लौट के आना। तुझको भूल न जाना, परदेसी लौट के आना, परदेसी लौट के आना, परदेसी लौट के। बोलिए लखनाथ भगवान की। तो भक्तों, हमें आपको विचार करना है, ये परदेश है, हमें आपको अपने स्वदेश जाना है, और स्वदेश हम जब ही जा पाएंगे
जब हम यहाँ पर बोध करेंगे। कोई हमें स्वदेश का मार्ग बताने वाला जब तक कोई खोजी नहीं मिलेगा, तब तक हम अपने स्वदेश निज देश कैसे जा पाएंगे। तो निज देश की बात करते हैं तत्ववेता गुरु, तत्ववेता गुरु। और हमें गुरु, ऐसे गुरु की जरूरत है जो हमें हमारे स्वरूप का बोध करा दे। ये मन जो हमारा आपका है ना, ये मन इस संसार की बातों को जानता है, इस संसार की इसने संगत की है, इस संसार के नियम कायदे कानून इसको पता है, इस संसार में जितने धर्म पंथ मजहब हैं ये इसको पता है, इस संसार में जितने भगवान माने जाते हैं जाने जाते हैं इनका बोध इसके लिए है, जितने 33 करोड़ देवताओं का कैसे पूजन होता है, कैसे उनका अर्चन होता है, क्या कैसे जयकारा बोला जाता है, ये सारे नियम कायदे कानून इस मन को पता है, क्योंकि इसकी संगत ये कर रहा है। कौन माता है, कौन पिता है, कौन भाई है, कौन बंधु है, इनका पता इस मन के लिए खूब है और इनकी बातें खूब जानता है, इनका उपदेश भी ये दे देता है। लेकिन बात जब स्वदेश की आती है ना, तब ये कुछ नहीं बता पाता है। ये खाली अपना झंडा तो गाड़े रहता है, धर्म का, पंथ का, मजहब का। ये अपना झंडा तो गाड़े रहता है, लंबा टीका लगा करके, माला धारण करके, लाल पीले हरे कपड़े पहन करके, नाना प्रकार से इस संसार को जताने का कार्य भी करता है कि मैं संत हूं, मैं भगत हूं, मैं पंडित हूं। लेकिन इस मन के लिए स्वदेश की बात कुछ नहीं पता, क्योंकि ये मन बाहर के आदेशों को अंदर पहुंचाता है, बाहर के आदेशों को अंदर पहुंचाता है और बाहर के आदेश ही हमारे अंदर से निकलते हैं। जो हमारे अंदर इस मन की गतिविधियों को जानने वाला है। आपने देखा होगा कभी कभी हमारे आपके अंदर ऐसी बात होती है कि भाई फला काम कर तो लेते, चोरी कर तो लेते, लेकिन मेरा दिल गवाही नहीं दे रहा है, ये बुरा काम है, मैं नहीं करूँगा। लेकिन बाहरी मन संगत के कारण, चोरों की संगत के कारण बाहरी मन कहता है अरे नहीं, चोरी कर लो, माल हाथ आ जाएगा, उसके बाद भले को मत करना, कहीं ऐसा नशा कर लो, कहीं वैसा नशा कर लो। बाहरी मन जो संगत कर रहा है ये रंगत में रंगा हुआ है, लेकिन अंदर वाला मन तर्क करता है। बाहरी मन संगत करता है, ये बाहरी मन संगत करके बाहर की संगत की रंगत अंदर पहुंचाता है, तो अंदर वाला मन जो है ना वो बच्चे की तरह होता है, भोला, लेकिन पावरफुल इतना होता है कि जैसे इस मन के पास 10% शक्ति है तो अंदर वाले के पास 90% शक्ति है, 90% शक्ति है। भावना उसी से पैदा होती है, श्रद्धा उसी से पैदा होती है, और वही बात आपकी पूरी होती है जब अंदर पहुंच जाती है, और अंदर वाला मन जब राजी हो जाता है उस बात के लिए, तो वो काम आपका फौरन बन जाता है, चाहे कितना ही तगड़ा क्यों ना हो। अनहोनी वाली बात भी ये बना देता है, जो नहीं हो सकती, जो तुम्हारे बस की बात नहीं है, नहीं बनने का। लेकिन ये मन अंदर वाला धारण कर ले, जिसको परमपिता परमात्मा कहा गया, ब्रह्म कहा गया है, क्योंकि मन तोरा मन दर्पण कहलाए, भले बुरे सारे कर्मों को देखे और दिखाए, तोरा मन दर्पण कहलाए। मन ही देवता, मन ही ईश्वर, मन सबका आधार, और मन से कोई बात छिपी ना, इसके नयन हजार, जग से चाहे भाग ले प्राणी, लेकिन मन से न भाग पाए, तोरा मन दर्पण कहलाए। ये मन जो है, एक तो बाहरी मन है, एक अंदर का मन है। अंदर वाले मन के लिए आत्मा भी कहा जाता है, उसको ब्रह्म भी कहा जाता है, वो सतगुरु भी है। वही जब प्रकट हो जाता है तो सतगुरु ही बन जाता है। तो इसलिए हमें अपने स्वरूप का बोध करना है। हमारे अपने स्वरूप का बोध कब होगा? अच्छा, ये वाला मन सत्संग सुनने आया है, जो बाहरी संगत में रमा हुआ है, ये मन सत्संग सुनने के लिए आया है। ये बात सुन करके दे तो कहता बात तो सही है, बात तो सही है, लेकिन जैसे यहाँ से उठेगा तब ये अपनी वही गणना में पहुँच जाएगा जिसकी ये संगत करता है। क्योंकि इस संगत का, इस सत्संग का, इस निज आत्म तत्व का बोध इस मन के लिए नहीं है। ये प्रयास करेगा तो अपने तरीकों से करेगा, अपने तरीकों से करेगा, इसलिए इसको कामयाबी नहीं मिलती है। इसको कामयाबी कब मिलेगी?
जब ये बात अपनी अंदर पहुंचाएगा, अंदर वाला मन जब इसको फिट कर लेगा बात के लिए, तब ये बिल्कुल भक्ति करने लगेगा, सच्चे मार्ग पर चलने लगेगा। चाहे कितनी ही बुरी आदत क्यों ना हो आपकी, ना छूटती हो, लेकिन अंदर वाला मन स्वीकार कर ले तो आपकी वो आदत भी छूट जाएगी। कोई बहुत विकट नशेड़ी हो, शराब पीने वाला, उसकी शराब बिल्कुल ना छूटती हो, लेकिन अंदर वाला मन स्वीकार कर ले, संकल्प ले ले अंदर वाला मन, तो वो भी छोड़ देगा। और तुमने देखा होगा कि बड़े बड़े नशेड़ी होते हैं, बड़े बड़े शराबी होते हैं, तुम कुछ लोग अचंभित हो जाते हैं, अरे तुमने कैसे छोड़ दी? क्योंकि उसके अंदर वाले मन ने संकल्प ले लिया है। बाहरी मन संकल्प लेगा तो नहीं छूटेगी, बाहरी मन अगर संकल्प ले लेगा तब नहीं छूटेगी, क्योंकि अंदर वाला मन जब तक राजी नहीं है। और अंदर वाला मन अगर संकल्प ले ले तो बाहरी मन कुछ नहीं कर पाएगा, काम हमारा जब भी बनता है। तो कहा भी गया है क्या कि दिल से योग साधे तो योगी वही है, और पिया जी से चाहे सुहागन वही। पिया जी से चाहे सुहागन वही है। दिल से योग साधे, जो मन से योग साधे, दिल वाला अंदर वाला मन, बाहरी मन नहीं, मन से योग साधे तो योगी वही है, पिया जिसे चाहे सुहागन वही है। कहा भी गया है, रुक्मणी ने पत्र द्वारा हरि को अपनाते हुए, फौज पलटन के सही शिषपाल थे आए हुए। आए अचानक कृष्ण जी रथ में बिठा कर चल दिए, और द्वार से मंदिर तलक योधा बहुत चल दिए। अरे मंदिर खोल देखा, हाँ मंदिर खोल देखा तो दुल्हन नहीं है, पिया जी से चाहे सुहागन वही है। और कहना है, ऐसे ही बचपन में मीरा जी दुल्हन बन गई। ऐसे ही बचपन में मीरा जी दुल्हन बन गई, और मैके से ससुराल तक सर पर मुसीबत सह गई। वो घनेरे जंगलों में श्याम श्याम रखने लगी, मैके से ससुराल तक सर पर मुसीबत सह गई। और मीराबाई की बात मैं बताऊं, जब मीराबाई के ऊपर मस्ती सवार हुई तो कहना पड़ा कि दिन पिया रात पिया, कि दिन पिया रात पिया, सुबह पिया शाम पिया, दिन पिया रात पिया, सुबह पिया शाम पिया, पिया। दिन पिया रात पिया, सुबह पिया शाम पिया। और मीराबाई पर ऐसी मस्ती सवार हुई, उन्होंने कृष्ण कन्हैया को अपना पिया बना लिया और राधा जी के घरवार को छोड़ दिया। और कहने लगी क्या, पिया गोरे हैं तो मैं गोरी हूं,
पिया गोरे हैं तो मैं गोरी हूँ, पिया चंदा है मैं चकोरी हूँ, पिया चंदा है मैं चकोरी हूँ। पिया सागर है तो मैं मोती हूँ, पिया सागर है तो मैं मोती हूँ, पिया दीपक है तो मैं ज्योति हूँ। पिया सागर है मैं रवानी हूँ, पिया सागर है मैं रवानी हूँ, पिया पुस्तक है मैं कहानी हूँ, पिया सागर पिया पुस्तक है मैं कहानी। और पिया जिसे चाहे न चाहे अभागन वही है, पिया जिसे चाहे सुहागन वही है। ये हमारे जबकि आधुनिक नारियों के ऊपर भी बात कही गई है क्या कि हम सुहागिन हैं, अगर हमारा पिया हमसे रुष्ट है तो हम काहे की सुहागिन है। असली सुहागिन स्त्री तो वही है जिसका पति उससे खुश है। इसलिए माताओं बहनों के लिए जिनको गुरु नहीं मिल पाए हैं, वैसे गुरु की तलाश करें। लेकिन अगर पति ज्ञानवान है, आत्मवान है, आत्मज्ञान को जानने वाला है, तो उस स्त्री को गुरु की जरूरत नहीं है। वो अपने पति को ही गुरु मान ले, लेकिन उसका पति चौथा पद चीना हुआ हो, ऐसा वेदों में भी लिखा है। लेकिन कुछ लोग ये भी कहने लगते हैं, कुछ पति अपने मतलब के लिए ये भी कहने लगते हैं कि पति चाहे कैसा भी हो वो स्त्री के लिए परमेश्वर होता है। ऐसे कैसे हो सकता है? पति चाहे कैसा भी हो वो पत्नी के लिए परमेश्वर हो सकता है? कतई बिल्कुल गलत है ये। परमेश्वर तो वही हो सकता है। वैसे हम आप सभी परमेश्वर हैं, माताएं बहनें भी, इनके अंदर ईश्वर भी अंश है। शरीर हम आप नहीं है, लेकिन आप अपने निस्वरूप को जानो, वो परमपिता परमेश्वर ही है। ऐसा गीता भी कहती है। तो कहा है कि सूर्य निकलने से पहले हर नारी को उठ जाना चाहिए, और पति पहले भोजन कर ले फिर औरत को खाना चाहिए। कहा है कि सूर्य निकलने से पहले हर नार को उठ जाना चाहिए, और पति पहले भोजन कर ले फिर औरत को खाना चाहिए। अपने घर का भेद कभी दूसरे से ना कहना चाहिए, और कैसी भी हो बात पति को झूठ न बतलाना चाहिए। और ध्यान दें, सास ससुर की सेवा कर सुख उनको पहुंचाना चाहिए। सास ससुर की सेवा कर सुख उनको पहुंचाना चाहिए, और रूखा सूखा खा करके भगवान के गुण गाना चाहिए। और कहना है, पति से ऊंचे कभी न बोले, पति से ऊंचे बैठे ना। अपने मुख से कभी भी अपने पति के नाम को ले लेना। और ध्यान दें, बिना पति की आज्ञा देखो कभी डगर में डोले ना। क्या बात है मास्टर? और बिना पति की आज्ञा देखो कभी डगर में डोले ना। और
मीठे वचन निकाले मुख से, रस में विष को घोले ना। पति अगर बाहर से आवे उसकी जेब टटोले ना। क्योंकि पति बाहर से आए उनकी कहीं जेबें कट गई हो और घर पे आए वो परेशान हो और तुमने गप से हाथ डाल दो जेब में तो उन्हें गुस्सा आ जाएगी ना, आ जाएगी। पहले ठंडा गिलास एक जल का पिलाना चाहिए, फिर धीरे धीरे पूछ लेना चाहिए जेब कैसे कट गई, तो सब बात पता लग जाएगी। इसलिए कहा है पति अगर बाहर से आवे उसकी जेब टटोले ना, और अपने पति से अपने पति के नाम को अपने मुख से कभी ले लेना। तो कहना है तो उसके जीवन की बगिया में और लाख बहारे लाऊं, सुन राजकुमारी मैं आज तुम्हें समझाऊं, राजकुमारी मैं आज तुम्हें समझाऊं। बोलो सच्चे दरबार की, बोलो अलखनाथ भगवान की। तो ये सत्संग का दरबार है। जमनिया में हर सोमवार को अलखनाथ भगवान का दरबार लगता है। अलखनाथ भगवान कौन है, इस विषय में थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगा। सभी लोग ध्यान से सुने, क्योंकि गुरु जी ने हमें एक सेवा दी है। आज गुरु जी को 5-6 साल हो गए हैं अपना पंच भौतिक शरीर छोड़े हुए, तब से ये सेवा हमें मिली हुई है। तो हम ये चाहते हैं कि हमारे गुरु जी जो बताया करते थे उनके ज्ञान का विस्तार हो और उस ज्ञान को सभी लोग जाने, क्योंकि अनमोल प्रसाद है और मानव जीवन में हमें इस प्रसाद को ग्रहण करना चाहिए। इसी से हमारा आपका कल्याण हो सकता है, क्योंकि इसीलिए हमें आपको ये जीवन मिला हुआ है। तो अलखनाथ भगवान का दरबार क्या है? आ माने नहीं, लख माने देखना। जिसको हम देख नहीं सकते, जिसे हम जान नहीं सकते, जिसे हम देख नहीं सकते, जिसे हम जान नहीं सकते, क्योंकि उस परमात्मा को कोई जान ही नहीं सकता। वो आपको आपसे आप ही आप जानता है। ये भी एक विशेष बात है। वो आपको आपसे आप ही आप जानता है, उसे जानने वाला दूसरा कोई नहीं है। तभी तो बाबा ने रामायण में लिखा है क्या कि जो जाने काहे देहि जनाई। अपने आप को जो जानने वाला है, जब परमात्मा को जानने के लिए जाता है तो जानते 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 जानने में जो आता है वो सब चला जाता है, लेकिन जानने वाला शेष रह जाता है। और जानने वाला कौन है? आप, तुम। वेद के 4 महावाक्य हैं, 4 वेद हैं हमारे हिंदू समाज में। सभी लोग इस बात को याद कर लें। अथर्ववेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद, सामवेद, ये 4 वेद हैं। और 4 वेदों के 4 महावाक्य हैं। जैसे गीता का महावाक्य है सत्यमेव जयते। पूरी गीता का सार एक वाक्य में लिखा हुआ है, क्या? सत्यमेव जयते। सत्य की हमेशा विजय होती है। और वैसे तो बहुत वाक्य लिखे हुए हैं। मृत्योमा अमृतम गमय, अस्तोमा सद्गमय, तमसोमा ज्योतिर्गमय, है ना, तमाम बातें लिखी हुई हैं। और मृत्यु से पहले मोक्ष भी गीता का वाक्य है। लेकिन महावाक्य गीता का है, क्या बोला था मैंने? सत्यमेव जयते। ये गीता का महावाक्य है। इसी प्रकार से 4 वेद हैं हमारे। 4 वेदों के 4 महावाक्य हैं। देखिए ये चारों महावाक्य क्या बोल रहे हैं। वैसे 1 लाख ऋचाएं हैं वेदों के अंदर,
80,000 ऋचाएं कर्म कांड के अंतर्गत आती हैं, 16,000 ऋचाएं उपासना मार्ग की हैं, 4,000 ऋचाएं ज्ञान मार्ग की है और मात्र 4 महावाक्य हैं। और वो 4 महावाक्य क्या कहते हैं? अयम आत्मा ब्रह्म। हमारे आपके अंदर जो आत्मा है यही ब्रह्म है, यही परमात्मा है। जो जानने वाला है यही परमात्मा है। लेकिन ये जानने वाला अपने आप को ना जान करके किनकी पूजा, कौन से भगवानों को जानने में लगा हुआ है? जो इसके द्वारा जाने जाते हैं। और जो तुम्हारे जानने में आता है वो जड़ है। आप प्रैक्टिकल करके देख लें। अभी जिन भगवानों को तुम जानते हो तो तुम्हारा तो प्रमाण मिलता है कि तुम हो, लेकिन जो भगवान तुम्हारे जानने में आते हैं उनका कोई प्रमाण दे सकता है कोई? कितना ही प्रयास करना आप, हुज्जत चाहे कितनी भी कर लेना, तर्के चाहे कितनी भी कर लेना, चाहे आप लड़ पड़ो तो जो तत्वज्ञानी खामोश हो जाएगा, लेकिन आप प्रमाण नहीं दे सकते। ये पक्की बात है, ये बहुत खोजबीन करके बात कही गई है। जो जानने में भगवान आता है उसका आप प्रमाण नहीं दे सकते हो कि ये वो भगवान है। अगर आप प्रमाण दे देंगे तो वेदों के वाक्य सब झूठे हो जाएंगे, तत्ववेताओं संतों का अनुभव सब व्यर्थ हो जाएगा, वो झूठे हो जाएंगे। और ऐसा कदाप नहीं हो सकता। ये बिल्कुल अकाट सत्य बात है। जो तुम्हारे जानने में आता है वो सत्य हो ही नहीं सकता, क्योंकि सत्य एक होता है, दो होते ही नहीं है। एक जानने वाला है, एक जानने में आने वाला है, और जानने वाले तुम हो। जानने में आने वाले देवी देवता हैं, भगवान है, तो वो भगवान कैसे हो सकते हैं? वो सत्य कैसे हो सकते हैं? वो झूठ हैं। लेकिन ये सत्य भगवान झूठे भगवान की पूजा कर रहा है। और वेद का महावाक्य भी प्रमाण दे रहा है, अयम आत्मा ब्रह्म। ये आत्मा ही कौन है? ब्रह्म है। अहम ब्रह्मस्मि, मैं ब्रह्म हूं। मैं का मतलब शरीर नहीं है। मैं का मतलब शरीर नहीं है। जो है रूप से सबके अंदर बैठा हुआ है वो अपना पता देता है कि मैं हूं। अहम ब्रह्म अस्मि, मैं ब्रह्म हूं। जो है रूप से बैठा हुआ है वो तो बोलता ही नहीं, वो 2 शब्दों से अपना पता दे रहा, अहम ब्रह्म अस्मि, मैं ब्रह्म हूं। ये 2 महावाक्य हो गए। तीसरा महावाक्य है प्रज्ञानम ब्रह्म। जो हमारे आप के अंदर जानने वाला है, इन घटों के अंदर जो जानने वाला है यही परमात्मा है। तत्त्वम असि, ये चौथा महावाक्य है वेद का। तत्त्वम असि, वो तुम हो, कोई दूसरा नहीं। अब विचार करो, आप अपने को ही छोड़ करके और सबको जानने मानने में लगे हुए तो कल्याण कैसे होगा? अपने को ही छोड़ करके दूसरे को जानने मानने में लगे हुए तो कल्याण कैसे होगा? इसलिए कहा है कि जाना है खुद को तो जाना कहाँ है। जाना है खुद को तो जाना कहाँ है। जब खुद ही खुदा है तो पाना कहाँ है। न बंधन न मुक्ति नहीं दासिता है। मनवाने को फिर मनवाना कहाँ है। मानो तो तुम हो, ना मानो तो तुम हो। मनवाने को फिर मनवाना कहाँ है। अगर आप नहीं मानोगे तब भी तुम ही रहोगे, और मान जाओगे तो कल्याण हो जाएगा। आपको अपनी शक्ति का बोध हो जाएगा कि मैं कौन हूं। तो मैं तो यही कहता हूं, हमारे पुरखे दादे परदादे सभी दूसरे को मानते चले आए। कम से कम एक अनुभव आप अपना करके देखो कि आप अपने आप को मान करके देखो मैं कौन हूं। आपके होने का प्रमाण मिलता है, आप हैं। आप कोई भी प्रमाण ना दें तब भी आप स्वयं खुद प्रमाण हैं। आप हो, इसके कोई प्रमाण की जरूरत नहीं है। आप कितना भी कहो मैं नहीं हूं, मैं कुछ भी नहीं हूं, फिर भी आपके होनेपन का प्रमाण मिल रहा है। लेकिन जिसकी आप पूजन अर्चन बंधन, जिसमें आपने अपना पूरा जीवन गंवा दिया, उसका प्रमाण कहीं नहीं मिल रहा है। अगर वो भगवान है तो फिर ये कौन है? भगवान 2 4 होते नहीं, भगवान तो एक ही होता। एको ब्रह्म द्वितीय नास्ति, एक ब्रह्म के अलावा दूसरा कोई नहीं है।
इसलिए अपने आप से जिसने मुलाकात कर ली, समझो जहां में उसने बहुत बड़ी बात कर ली। कवि साहब ने कहा मोहे ऐसा कवि साहब ने कहा है वस्तु कहीं खोजे कहीं नालत ऐसी जिंद, कहे कभी संसार को हुआ मोतिया। तो विचार करना हमें आपको कि अब की बार कुंभ पड़ा था प्रयागराज में, शायद ही बहुत सारे लोग गए हुए थे वहां क्यों गए हुए थे? वहां त्रिवेणी संगम है। कौन कौन सी नदियां हैं? गंगा, यमुना, सरस्वती, 3 नदियां जहां पर मिल जाए उसी का संगम नाम है, उसी का संगम नाम है। तो गंगा यमुना तो दिखाई देती है, लेकिन सरस्वती वहां दिखाई नहीं देती। सरस्वती कौन है? ज्ञान की दाती। सरस्वती कौन है? ज्ञान की दाती। गंगा यमुना तो दिखाई दे रही हैं, लेकिन सरस्वती मैया वहां दिखाई नहीं देती हैं, लेकिन वो गुप्त रूप से वहां पर प्रकट होती हैं, अंदर अंदर। ऐसी खोजबीन हुई है कि उनकी धारा अंदर अंदर है, और जहां पर मिली है वहीं पर संगम हुआ है, तो वहां पर लोगों ने स्नान किया है। तो ये बाहरी नदियां हैं, वहां स्नान करने से आप अमर नहीं हो सकते हो, लेकिन मैं सीना तान के कहता हूं और डंडा ठोक के कहता हूं कि जिस संगम का पता मैं आपको बता रहा हूं, अगर उस संगम में आपने स्नान कर लिया तो आप निश्चित अमर हो जाएंगे। शंका नाम की कोई चीज ही नहीं। आप अजर अमर अविनाशी हैं और हो जाएंगे। आपके अंदर मरने का भय निकल जाएगा, ये पक्की बात है। और वो संगम कहाँ है? वो संगम इसी प्रयागराज में है, हृदय में। हृदय में इड़ा, पिंगला, सुषुम्ना, ये 3 नाड़ियां हैं। इड़ा, पिंगला, सुषुम्ना, ये तीनों नाड़ियां मिलकर के जहां पर सुषुम्ना नाड़ी में जब आप जाओगे और उसमें अपनी सुरती को लगाओगे तो आपका ज्ञान चक्षु जागेगा। 10वां द्वार, 10वां द्वार जब जागेगा तो इस मंदिर के अंदर जाने का रास्ता हमें आपको मिल जाएगा। इस मंदिर के अंदर जाने का रास्ता मिल जाएगा। और इस मंदिर के अंदर कौन विराजमान है? अलखनाथ भगवान। बात अलखनाथ की चल रही थी। आ माने नहीं, लख माने देखना। जिनको हम देख नहीं सकते, जिनको हम जान नहीं सकते, उनको क्या कहते हैं? अलख। अनाथ किसे कहते हैं? अनाथ उसे कहते हैं जिसका माँ बाप ना हो, उस बच्चे को क्या कहेंगे? अनाथ। तो ये जो सबके अंदर ब्रह्म बैठा हुआ है, अनाथ है। इस ब्रह्म के कोई माँ बाप नहीं है, और जितने अवतार हुए उनके तो माँ बाप हैं, उनके तो माँ बाप हैं, लेकिन अलखनाथ के कोई माँ बाप नहीं है। विधि हरिहर जाको ध्यान धरत है, मुरजन सहस 88, और सो प्रभु तेरे घट माही, अलख पुरुष अविनाशी। इसलिए सभी प्रेमियों से कहना है, अपने जीवन को व्यर्थ ना गवाएं। ये मानव मंदिर जो है, इस मंदिर के अंदर अलखनाथ भगवान प्रकट हैं। अंदर जाने का किसी गुरु से रास्ता पूछें और अंदर जाकर के अपने अलखनाथ भगवान से मुलाकात करें। और अलखनाथ भगवान से जब अंदर मुलाकात हो जाएगी ना, तो फिर हमें बाहर भटकने की जरूरत हमारी खत्म हो जाएगी। और ये पक्की बात है, जिस दिन आपने अंदर प्रवेश कर लिया, आपका ज्ञान चक्षु खुल गया, तो आपके हृदय के अंदर ज्ञान के स्रोत खुल जाएंगे, आनंद की धाराएं प्रकट होने लगेंगी और आप गदगद हो जाएंगे। इसलिए जीवन में गुरु की तलाश करें। चाहे बिरंच शंकर सम हुई, बिन गुरु भवनिध तरह ना कोई। इसलिए सभी प्रेमियों से यही कहना है। और इस विषय में अगर कोई शंका हो किसी प्रकार की, तो प्रत्येक सोमवार को दरबार लगता है जमनिया में। आध्यात्मिक समस्याओं का समाधान अगर किसी प्रकार का है, आप निश्चित रूप से करें, लेकिन भाव और श्रद्धा के साथ। अगर परख करनी है तो परख आप करने जाएंगे कि देह कितना ज्ञान है या नहीं है, तो बिल्कुल मैं साफ साफ कहता हूं कि ज्ञानी का मैं गुरु हूं, अज्ञानी का दास। ज्ञानी का मैं गुरु हूं, कितना ही बड़ा ज्ञानी क्यों ना हो, उसका मैं गुरु हूं। लेकिन अज्ञानी का हूं दास, और उसने उठाया डंडा तो हमने जोड़ लिए हाथ। बोलो अलखनाथ भगवान की, बोलो सतगुरुदेव भगवान की। इसलिए क्योंकि जीवन हमें आपको इसीलिए मिला है कि हमारा आपका कल्याण हो,
हमें परम आनंद की प्राप्ति हो, परम शांति की प्राप्ति हो। आइए एक भजन सुनते हैं, उसके बाद आरती करते हैं। हाँ हाँ, जो गाने वाले वो गाने। गवाही किसी से कोई प्यार ना करे, दिल देता है, दिल देता है हरदम गवाही, पिया जी मेरे दिल में बसे। और दिल में बसे प्रभु, दिल में बसे, दिल में बसे मेरे दिल में बसे। दिल देता है हरदम गवाही, पिया जी मेरे। कोई समझे किसी को ना अपना, और झूठा निकलेगा जीवन का सपना। हाँ कोई समझे किसी को ना अपना, और झूठा निकलेगा जीवन का सपना। दिल अपने की कर लो सफाई, पिया जी मेरे दिल में बसे। सतगुरु ने मुझको ये राह बताई, और प्रभु पिया से मिलने की बात समझाई। सतगुरु ने मुझको राह बताई, पिया से मिलने की बात समझाई। और कहा है दिल दिल से तू कर ले दुहाई, पिया जी मेरे दिल में बसे। दिल देता है हरदम गवाही, पिया जी मेरे दिल में बसे। यहाँ सभी ने और पागल बनाया, और जिंदगी में सपना दिखाया। सब झूठी है, सब झूठी है जग की हंसाई, पिया जी मेरे दिल में बसे। दिल देता है हरदम गवाही, पिया जी मेरे दिल में बसे। और कहना है सुरेश शर्मा ये बात समझ लो, और दिल से दिल की प्रीति कर लो। क्योंकि
अलखनाथ भगवान की, गुरु सतगुरुदेव भगवान की। बेटा अक्षत पुष्प थोड़े थोड़े पहुंचा दो सभी पास, फूल को तोड़ लो और महामृत्युंजय का जाप कर ले। जाप कराते हैं वो किस लिए कराते हैं? क्योंकि ये जो हमें आपको शरीर मिला है, साकार शरीर है और इसमें नाना प्रकार के रोग लगे रहते हैं, नाना प्रकार की कामनाएं हैं। हम उन्हीं रोगों में, उन्हीं कामनाओं में उलझे रहते हैं और उन कामनाओं को पूरा करने के लिए, उन रोगों से बचने के लिए हम नाना प्रकार से भ्रमित होकर के कोई पेड़ों को पूजता है, कोई पत्थरों को पूजता है और कोई तांत्रिकों के पास जाता है, कोई मियाँ के पास जाता है और उनसे नाना प्रकार की गंदा ताबीज बनवा करके, पैज लगा करके अपने दिल को संतुष्ट कराते, लेकिन फिर भी संतुष्टि नहीं मिल पाती है। तो मैं बताऊं, अलखनाथ भगवान आपके हृदय में विराजमान है और यही अलखनाथ भगवान सत्संग में विराजमान है। तो आप अक्षत पुष्प अपने हाथ में ले लें और महामृत्युंजय मंत्र का जाप करेंगे। जिन्हें आता है वो साथ में बोलेंगे, जिन्हें नहीं आता है वो नहीं बोलेंगे और केवल ध्यान से सुनेंगे। अच्छा हाथ में ले करके आप अलखनाथ भगवान से जो भी आपकी मनोकामना हो, ऐसी कामना करके, जैसे कि हमारा मन संसार में लगता है, भक्ति में नहीं लगता है, प्रभु हमारा मन भक्ति में लग जाए, बुरे कर्मों को छोड़ दे, या जो भी आपकी सांसारिक कामना हो, नकारात्मक ऊर्जा, कोई भूत प्रेत चुड़ैल मसान किया कराया टोना टुटका, किसी प्रकार से आप पीड़ित हो, तो हाथ में अक्षत पुष्प ले करके और महामृत्युंजय मंत्र का जाप करेंगे और अलखनाथ भगवान से अपनी अर्जी लगा करके अक्षत पुष्प भगवान को अर्पित कर देंगे। तन मन धन भाव के साथ, तन मन धन के साथ सभी लोग अर्जी लगाएंगे। अक्षत पुष्प हाथ में ले लें, हो भाव हो, तन तो लगा हुआ है, मन भी लग जाए और धन आपका जो संसार में अगर वो भी लग जाए अलखनाथ भगवान के चरणों में, तो धन भी हमारा सार्थक हो जाता है। तो धन अगर पास में हो तो रख ले, ना हो तो केवल भाव लगा लें कि हमारा तन मन धन प्रभु सब कुछ लगा हुआ है। आइए सभी लोग महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते हैं। सत्संग एक होता है जिज्ञासु सत्संग, एक होता है पब्लिक सत्संग। तो अभी हम आप लोग जो सुन रहे थे, ये पब्लिक और जिज्ञासु सत्संग दो तरह का सुना आप लोगों ने। एक होता है व्यक्तिगत सत्संग। तो वास्तविक जो हमारे मानव जीवन का कल्याण है ना, जिसमें बाबा ने एक चौपाई लिखी कि मंजन फल पेखो तत्काला, का कोई पिक बको मराला। मतलब जैसे भूख लगी हुई, खाना खाते हमारी भूख तत्क्षण मिट जाती है, इसी प्रकार से जब हम व्यक्तिगत सत्संग सुनते हैं, व्यक्तिगत सत्संग, तो जिस परमात्मा की क्या बात है भाई, आपको पहले ही बताया कि आप सत्संग में बच्चों को ना लाया करो, क्योंकि ये बच्चों का विषय नहीं है। प्रेम से बोलो अलखनाथ भगवान की। मतलब इसका मतलब बच्चों से प्यार है हमें, ऐसी बात नहीं है, लेकिन कि जब वो काम ही गड़बड़ हो तो ऐसा हम काम क्यों करें। उनकी व्यवस्था ऐसी रखो बच्चों की, ताकि चलो प्रेम से बोलो अलखनाथ भगवान की। गुरबर गुरबर कब से पुकारे, सुन लो गुरु पुकार, आरती गावे संगत
जी की आरती जो कोई गावे। और जन्म मरण का दुख जावे, मोक्ष पदारथ पावे। अपने भक्तों पर सतगुरु जी सिद्ध करो उपकार। अपने आरती गावे संगत आरती करो गुरुवर गुरुवर कब से पुकारूं। गुरुवर गुरुवर कब से पुकारूं, तुम तो प्रेम से बोलिए अलखनाथ भगवान की, सतगुरुदेव भगवान की, संत समाज की। प्रेम से बोलो हर हर महादेव।